हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, एक और खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए जो फोर्सेज में जाना चाहते हैं, जो आपको पता है आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। हाँ, जितनी एक्सेप्ट कर रहे थे, जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50,000 के समथिंग वैकेंसी आएगी, जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो नहीं, लेकिन 25,000 की बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए है। देखिए कि विद्यार्थियों, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अभी तो वैकेंसी अनाउंस हुई है, अभी तो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म भरने में 1 महीना दिया जाएगा, फिर एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, उसके बाद अपन धीरे धीरे प्रिपरेशन, एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद प्रिपरेशन करेंगे। विद्यार्थियों, अभी से लग जाइएगा। यदि वास्तव में आपको सक्सेस चाहिए तो अभी से लग जाइएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर वैकेंसी कम आई है, 25,000 की वैकेंसी है। आपको तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो पोस्ट आपकी होनी चाहिए, भले ही वो 10 वैकेंसी हो या 5 वैकेंसी हो। नंबर ऑफ 1 सीट आपकी होनी चाहिए। एक सीट के लिए अपन बने हैं और वो एक सीट अपनी होनी चाहिए। लेकिन कब होगी? जब आज से ही वैकेंसी अनाउंस हो गई, फॉर्म स्टार्ट हो गई, तभी से। जिस दिन फॉर्म भरा, फॉर्म का भी इंतजार नहीं करना है कि लास्ट डेट तक फॉर्म भरेंगे। तुरंत आपको 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो 17 जुलाई से तुरंत फॉर्म लगा दीजिएगा और नोटबुक और पेन कलम लेके बैठ जाइएगा और तैयारी कर लो। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ आंसू जी के ट्रिक पे आप आ जाइएगा। आपकी तैयारी निश्चित रूप से एक निरंतर तैयारी होगी। विद्यार्थियों, लोग क्या करते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, वो कभी खत्म नहीं होते। बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास, एक के लिए यदि एक में असफल हो जाए तो दूसरे ऑप्शन खुल जाते हैं। मल्टी टैलेंटेड होता है इंसान। मैं हमेशा कहता हूं कि बताओ, इंसान मल्टी टैलेंट होता है, उसके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हाँ, लोग चलते चलते हिम्मत हार जाते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अंत तक इस रण संग्राम में डट के रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है बस, ठीक है। लक्ष्य आपसे कोई दूर नहीं होगा। आप समुद्र के किनारे बैठ के आप गोताखोर नहीं बन सकते। आप समुद्र के किनारे बैठे बैठे कहें, हे गॉड मुझे भी गोताखोर बना दो, मुझे भी तैरना सिखा दो, ये इम्पॉसिबल आपके लिए। इसके लिए आपको उस समुद्र में, उस पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो वैकेंसी आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि भगवान इस बार तो मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्ट करवा दीजिएगा, ठीक है, माँ काली का माँ का तुक्का लगा के, ऐसे नहीं कह सकते। इसके लिए आपको आज से ही रणभूमि में, रण संग्राम में तैयार होना पड़ेगा। मार्ग में बहुत सारी चुनौतियां आएगी, बहुत सारे हडल्स आएंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए निरंतर और निर्बाध रूप से तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं सभी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले मेरे, ठीक है, गुलगुलों को। तो मेरे लाडले, मेरे गुलगुलों और मेरी जान, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अब मैं बता देता हूं एसएससी जीडी की पूरी डिटेल, कैसे, क्या नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ सीट कितनी है, और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एग्जाम प्रोसेस है, क्या फिजिकल प्रोसेस है, सारी बातें आज अपन इत्मीनान से करने वाले हैं। तो एक एक तो लाइक ठोक दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को कि रणभूमि का आगाज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है। एसएससी जीडी, उसकी न्यू वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एसएससी जीडी, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसकी न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। कुल आपसे टोटल पोस्ट कितनी है, पहली बात सबका यही क्वेश्चन रहता है कि टोटल पोस्ट कितनी है, तो कुल सीटें कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये सबसे बड़ा आपको पॉइंट रहता है सभी का। तो नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 25,271। कितनी है बताओ? 25,000 की ये वैकेंसी है, ये 25,271 ये नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। सर क्या इसमें मेल ही फॉर्म भर सकते हैं या फीमेल भी भर सकती है? दोस्तों, मेल भी भर सकते हैं और फीमेल भी भर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये विचार आ रहा होगा, ठीक है, कि मेल और फीमेल, तो इसमें मेल की भी वैकेंसी है और फीमेल की भी वैकेंसी है। अब देखिए, मेल की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और फीमेल की नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है वो भी अपन देख लेते हैं। तो मेल की वैकेंसी है 22,424, यानी लगभग 22,500 मेल की वैकेंसी है। और फीमेल की कितनी है? तो फीमेल की वैकेंसी है 2847, 2847, लगभग 3,000, लगभग अपन कहें तो 2800 वैकेंसी किसकी, फीमेल की है। और मेल की कितनी है?
तो लगभग 22,500 वैकेंसी किसकी है, मेल की है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किसकी कितनी कितनी वैकेंसी है। तो देखिए मेरे रसगुल्लू, ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 25,000 है, कितनी बताओ, 25,000 है। तो गुलगुलू देख लीजिएगा, अब आपसे क्वेश्चन आएगा सर किस किस में फॉर्म ज्यादा है। एसएससी जीडी के तहत यदि बात करें तो अभी सीआरपीएफ ने अपनी वैकेंसी अनाउंस नहीं किए, फिर भी सबसे ज्यादा यदि वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार जो आई है सीआईएसएफ की, मेल और फीमेल दोनों के लिए सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बीएसएफ में सीटें हैं, दूसरे नंबर पे किसमें बताओ, बीएसएफ में। तीसरे नंबर पे आपको जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो है एसएसबी में, किसमें, एसएसबी में। चौथे नंबर पे आईटीबीपी, कौन सा बताओ, आईटीबीपी में, ठीक है। और आपसे पूछिए आईटीबीपी में इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में, और असम राइफल, असम राइफल। बाकी और भी वैकेंसी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें, मैंने सीक्वेंस से बताया, सबसे ज्यादा सीआईएसएफ, फिर बीएसएफ, फिर एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल, इनमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। तो ये थोड़ा ध्यान रख ली, कितनी की वैकेंसी है, 25,271 की वैकेंसी है, मेल के लिए 22,500, फीमेल के लिए 2,800, और किसमें कितनी कितनी आपको वैकेंसीज है, सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में। ये सही सीक्वेंस से लिखा, दूसरे नंबर पर बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और आर, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता चल गई कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। अब चलते हैं आपकी योग्यता। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे लाडलू का कि सर योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरे लाडलू क्वालिफिकेशन है आपकी 10th पास, कितनी बताओ, 10th पास क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या आपकी 10th पास होना चाहिए, क्या बताओ, 10th पास होना चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए। सर कब तक होना चाहिए 10th पास, कुछ लोग कह रहे हैं सर हम तो इस बार 10th में आए हैं, ठीक है। तो 1/8/2021 तक, 1/8/2021 तक, ठीक है, 1/8/2000 यानी 1 अगस्त 2021 तक, 1 अगस्त 2021 तक आपकी क्या होनी चाहिए, तो 1 अगस्त 2021 तक आपकी 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है। फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है, ठीक है, योग्यता के बाद वो आता है आपका एज का। सर एज क्या रखी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज क्या रखी गई है। तो इसमें एज का भी जिक्र कर लेते हैं अपन, एज क्या रखी गई है। तो दोस्तों इसमें एज रखी गई 18 से 23 साल, कितनी बताओ, 18 से 23 साल इसमें एज है आपकी, कितनी है, 18 से 23 साल। सर कब से कब तक, कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा है, तो वो भी बता देते हैं कब से कब तक। तो आपकी है 1/8/1998 से 1/8/2003, इसके बीच आपका बर्थ होना चाहिए, इसके बीच आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। 1/8/1998 से 1/8/2003 के बीच आपका यदि जन्म है, 18 से 23 साल आपकी एज है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, सर हमें छूट वूट मिलेगी क्या एज में, तो दोस्तों आपकी एज में छूट क्या है, एससी एसटी को 5 साल है, एससी एसटी को कितना है, तो एससी और एसटी को एज में कितने साल की छूट है बताओ, 5 साल की छूट है। सर ओबीसी वालों को भी है क्या, बिल्कुल ओबीसी वालों को भी है, ओबीसी वालों को कितनी है, 3 साल की है, ओबीसी वालों को कितनी है, 3 साल की है। सर एक्स सर्विसमैन को भी है क्या, बिल्कुल एक्स सर्विसमैन को भी है, एक्स सर्विसमैन को भी है, उनको भी 3 साल की, कितनी, 3 साल की छूट है। तो ये देखिए किसको कितनी कितनी छूट है, एज में किसको कितनी कितनी छूट है, ठीक है। तो जनरल वाले 23 ये, लेकिन ओबीसी वाला है तो 28 साल तक है, कितने बाप, 28 साल तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एज की भी अपन बात कर ली। उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पे आता है, सर फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म भरने की डेट। सर फार्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फार्म भरने की डेट, फार्म भरने की डेट, ठीक है। तो फॉर्म कब से स्टार्ट है और कब तक भरे जाएंगे, तो दोस्तों 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरने की दिनांक। फॉर्म कब से भरे जा चुके हैं, 17 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और कब से आपको कब तक भरे जाएंगे, 17 जुलाई से तो 31 अगस्त तक, कब तक, 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। लगभग 1.5 महीने का फॉर्म भरने का टाइम है। लेकिन मेरे रसगुल्लू, मेरे गुलगुलू, आप इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है, कि हमें लास्ट डेट आएगी तब फॉर्म भर लेंगे। सबसे पहले आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा और तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे ही फॉर्म भर देते हैं उस दिन आप अपनी रणनीति बना लीजिएगा, अपना शेड्यूल बना लीजिएगा। दोस्तों पैसेंस रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, धैर्य रखिएगा और निरंतर रूप से एक शेड्यूल से आप अपनी तैयारी को आप कीजिएगा और निश्चित रूप से आप अंजाम तक पहुंचेंगे। लेकिन आप रात को सोते वक्त एक बार शेड्यूल बना लीजिएगा कि मैंने किस किस सब्जेक्ट को कल कितना कितना पढ़ना है और कल पूरे दिन भर उस शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा।
और रात को सोते वक्त ये चेक कीजिएगा कि मैंने जो शेड्यूल बनाया था उसको मैं फुलफिल कर सका या नहीं कर सका। यदि आपने फुलफिल कर लिया, डे बाय डे शेड्यूल को फॉलो कर लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप फिर वीकली आप जो शेड्यूल बनाओगे उसको भी फॉलो कर लोगे और मंथली को भी फॉलो कर लोगे और अंत दे एक दिन आपके फतेह 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 यानी जय विजय जय विजय जय विजय का, ठीक है, स्लोगन आपके लिए शुरू होगा। तो देखिए फॉर्म भरने की दिनांक, ये भी आप ध्यान रखें कि फॉर्म भरने की दिनांक 17 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अगस्त तक। मेरे गुलगुलों के मन में एक विचार आ रहा है कि सर क्या फॉर्म भरने की फीस वीस रखी है क्या कुछ, ठीक है, फॉर्म की क्या फीस रखी है? तो बहुत मिनिमम फीस है दोस्तों फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने की फीस क्या है, ठीक है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस है। कितनी बताओ? मात्र 100 रुपए फीस है। बाकी के लिए निःशुल्क है, ठीक है। एससी एसटी, ठीक है, महिला वुमेन्स, फीमेल महिला, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए निःशुल्क है। इनके लिए क्या निःशुल्क है? इनके लिए कोई शुल्क नहीं है, तो इनके लिए निःशुल्क है। बाकी के लिए कितने हैं? जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और कौन सा डाउट है आपके पास? सर प्रोसेस क्या है, ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है? ये तो आपने बता दिया सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल होगा आपका। क्या होगा बताओ? फिजिकल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फिजिकल में क्या होगा। फिजिकल में क्या होगा आपका? तो देखिए यदि फिजिकल तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका। कौन सा होगा? रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, रिटन एग्जाम कैसा होगा? पहले तो ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा आपका रिटन एग्जाम? कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा बताओ? ऑब्जेक्टिव होगा। रिटन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा। कैसा होगा? ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा। ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा। तो ये भी ध्यान रखें, कैसा होगा? ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। सर ऑब्जेक्टिव तो होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? तो बताओ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले आपके? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आपके, ठीक है, 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बताओ? 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और कितने मार्क्स के आएंगे? तो 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स यानी 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही आपके क्या आएंगे? मार्क्स आएंगे। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और 100 ही मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। सर किसके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन तो आएंगे टोटल आपके, 100 क्वेश्चन तो आएंगे। सर किसके कितने कितने आएंगे? तो देखिए मैथ्स के आपके 25 आएंगे। मैथ्स के कितने आएंगे? तो मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सर रीजनिंग के कितने आएंगे? तो रीजनिंग के आपके कितने आएंगे? तो रीजनिंग के भी आपके 25 आएंगे। सर जीके जीएस के कितने आएंगे? तो जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इनके भी कितने आएंगे? 25 आएंगे। सर बाकी आप हिंदी भी ले सकते हैं, ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से आपको एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो मुझे पता है कि मेरे जो राजस्थान के कर्म योद्धा है, ठीक है, वो हिंदी को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हिंदी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक को आपको सेलेक्ट करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन कितने आएंगे? इनके भी 25 आएंगे। टोटल देख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं टोटल? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है आपके और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सर ये भी तो बता दो नेगेटिव वेगेटिव है या नहीं है? तो बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव क्या रहेगा इसमें? इसमें नेगेटिव वही 14 रहेगा। नेगेटिव कितना रहेगा? 14 कह दो या 0.025% कह दो। यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत चला जाता है। यानी 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है, कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। यानी 1/4 आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव भी है और सिलेक्शन में आपको ये सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं करना है, कम से कम नेगेटिव करें, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सर हमें पेपर का पैटर्न बता दिया, ठीक है। अब सर फिजिकल का भी बता दो कुछ, ठीक है। पेपर का तो बता दिया, सर फिजिकल का ही बता दो। बिल्कुल फिजिकल का ही बता देते मेरे गुलगुलू, ठीक है, मेरे लाडलू। फिजिकल की बात करें, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपको यदि बात करें दौड़ की, ठीक है, तो देखिए दौड़ मेल और फीमेल दोनों के लिए लिख देता हूं। मेल और फीमेल के लिए क्या क्या रहेगी? तो मेल के लिए आपकी दौड़ है
ठीक है, मेल के लिए आपसे पूछे 5 किलोमीटर दौड़ है, कितनी 5 किलोमीटर, और फीमेल के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर है, एक के लिए 5 किलोमीटर है और एक के लिए 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर है। ठीक है सर, टाइम क्या मिलेगा? तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है। 5 किलोमीटर की दौड़ कितनी 24 मिनट में करनी है, और यहां पर आपको 1600 मीटर की दौड़ फीमेल को, ठीक है, 8.5 मिनट में करनी है। कितने 8.5 मिनट में करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बताओ क्या क्या प्रोसेस है आपका। ठीक है, उसके बाद दौड़ हो गया। चेस्ट की बात कर ले, चेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चेस्ट की यदि बात करें तो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 85 सेंटीमीटर आपका, ठीक है, चेस्ट होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो होगा आपका फिजिकल। मेडिकल आपको पता है मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल किया जाता है, जिसमें सामान्यतः आपको फ्रैक्चर वेक्चर नहीं होना चाहिए, आई साइट वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, आप गुजरना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं आपका एनसीसी वालों को भी सर कुछ है क्या? एनसीसी वालों को बिल्कुल, एनसीसी वालों को है। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, ए सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको पूरे के पूरे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने हैं? 5 मार्क्स मिलेंगे यदि आपके ए सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मौका भी एनसीसी वाले हाथ से ना जाना दे। 5, 3 और 2 ये आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। सर सिलेबस क्या है वो भी आपको, ठीक है, तैयारी कर लो। आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तैयारी कर लो ऐप पे, वहां पे जानकारी मिल जाएगी। और वहां पर आप आशु जी के ट्रिक, ठीक है, नाम से आपको पता है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है, वहां भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक कोट लेके आया हूं, मोटिवेशनल कोट, और उसके बाद एक और बड़ा अनाउंस करने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा अनाउंस। ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आराम से पढ़िएगा, अपने मन के विचारों को शांत करते हुए आराम से पढ़िएगा इसके बारे में कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। जल्दी से देखिएगा। फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा धमाका। जो सभी से मैंने कहा कि घातक ऑफर लेके आए हैं, घातक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो घातक अनाउंसमेंट आपके लिए किया जाएगा, घातक अनाउंसमेंट आपके लिए किया जाएगा। लेकिन इससे पहले शांति से इन 5 बातों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, समझ में आ गया? मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या ऑफर है वो भी आपके लिए बता देते हैं, क्या अनाउंसमेंट आपके लिए वो भी अपन आपको बता देते हैं। तो जल्दी से आपके लिए अनाउंस करते हैं क्या वो आपके लिए घातक ऑफर है, ठीक है, जो आपकी तैयारी को एक नया आयाम दे सकता है, जो आपकी तैयारी को एक नई रणनीतिक आयाम दे सकता है। उसी पे आज अपन चर्चा कर लेते हैं। लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, यदि वही आप सोचोगे लोग क्या कहेंगे वही आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे यदि वही आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, आप वो हर काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आपने सोच लिया कि इस बार सीट निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, आप निकाल कर रहोगे। मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, अरे किस्मत को दोष देना बंद कीजिएगा, किस्मत को कह दीजिएगा, आज से कह दीजिएगा कि मैंने किस्मत पर रोना छोड़ दिया है, मैंने किस्मत पर रोना छोड़ दिया है, मैंने मेरी उम्मीदों को हौसलों से जोड़ लिया है। तो उम्मीदों को हौसलों से जोड़ लीजिएगा और फिर किस्मत को बोल दीजिएगा कि आजा मेरे हौसलों से टकरा जा। ठीक है, देखते हैं किसमें कितना दम है। मेरे पास टाइम नहीं है, अरे जितने भी आपको पता है बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उन सभी के पास
उन सभी के पास इतना ही टाइम था, जितने भी योद्धा वह हैं उन सभी के पास इतना ही टाइम था जितना आप सोचते हो। तो ये मत सोचिएगा कि आपके पास टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है। बड़े से बड़ा, ठीक है, आपको पता है बिल गेट्स ले लीजिएगा, बड़े से बड़े इंडस्ट्री ले लीजिए, जो स्पेस तक, कलाम साहब के पास जितने भी आपको सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं सबके पास 24 घंटे थे, लेकिन उन्होंने टाइम को मैनेज किया। टाइम मैनेजमेंट उनकी की थ्योरी थी, टाइम को मैनेज किया। तो आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट बना लीजिएगा, आज से शेड्यूल बना लीजिएगा और उस शेड्यूल पे अपनी तैयारी को, ठीक है, निरंतर जारी रखिएगा। ठीक है, शेड्यूल पर अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिएगा, अंततः एक दिन क्या मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। चलिए, मैं जिस चीज की बात कर रहा था कि वो आपके लिए ऑफर लेके आई गया आज, ठीक है, वो ऑफर जिस चीज की अपन बात कर रहे थे, सभी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी आ गई है, ठीक है, अब तो कुछ बता दो, वैकेंसी आ गई है। तो बिल्कुल वैकेंसी आ गई है तो आपके लिए अनाउंसमेंट भी आ गया है। ठीक है, वैकेंसी आ गई तो आपके लिए क्या आ गया, बताओ, अनाउंसमेंट भी आ गया है। ये देखिए आपका अनाउंसमेंट, ठीक है, वैकेंसी के लिए अनाउंसमेंट क्या है। आप सबसे पहले तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, तैयारी कर लो ही करवाएगा आपकी। ठीक है, तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करना है। और हमने पहले से इसके लिए तैयारी करके रखी थी, नाम ये तैयारी कर लो ऐप, तो पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि मेरे जो आपको है गुलाब जामुन है, मेरे गुलगुले हैं, उन जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेडी की, उनकी वैकेंसी आने वाली है, तो हमने पहले से उनके लिए कोर्स बना के तैयार करके रखा है। 3 दिन के लिए आपका ऑफर है, मात्र 3 दिन के लिए 351 रुपए में, मात्र और मात्र 351 रुपए में एसएससी जीडी का कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिलने वाला है मात्र 351 रुपए में, और ये 3 दिन के लिए आपको मेगा ऑफर है। तो चूंकि मत दोस्तों, आज से ही तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्लासें लेना प्रारंभ कर दीजिएगा, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, अंततः आप उन युवाओं से 2 स्टेप आगे रहेंगे जो बाद में तैयारी शुरू करेंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, आपको तैयारी कर लो ऐप, ये आपका लोगो मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और 351 रुपए में कंप्लीट एसएससी जीडी कोर्स आपको अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं सिलेबस के डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।